स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम जिन ढूंढा इन दोहों का अभ्यास करेंगे। यह दोहे संत कबीर जी ने लिखे हैं। संत कबीर जी का जन्म लगभग 1398 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु लगभग 1518 मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। इनकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता ही इनका धर्म है। इन्होंने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। इनकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। इनकी उलटबांसियाँ और रहस्यवाद प्रसिद्ध है। संत कबीर जी की प्रमुख कृतियाँ हैं साखी, सबद, रमैनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर संत कबीरदास के नीति संबंधी दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में संत कबीर जी ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सद्व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने समाज के हर पक्ष पर अपने दोहों के माध्यम से बिना लाग लपेट अपनी बात कही है। साथ ही उन्होंने जीव तथा आत्मा परमात्मा की भी बात की है। तो चलो बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इन दोहों के माध्यम से संत कबीर कहना चाहते हैं कि धन या विद्या प्राप्त कर बड़ा आदमी हो जाने पर मनुष्य में बड़प्पन भी आना जरूरी है। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है और वह किसी का हित नहीं करता तो उसके बड़ा होने से कोई लाभ नहीं होता। उसका बड़ा होना खजूर के पेड़ की तरह बड़ा ऊंचा हो जाना है। जैसे खजूर का पेड़ होता तो बहुत बड़ा है, ऊंचा है, पर उस पेड़ की छाया से न तो किसी पथिक यानी कि राह चलते इंसान को छाया या विश्राम मिलता है और न फल मिलते हैं। उसके फल इतने दूर लगते हैं कि उन्हें पाना बहुत मुश्किल होता है। अगला दोहा है शीस को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शीस से कुछ नहीं ले। तो बच्चों, यहाँ पर संत कबीर जी हमें गुरु और शिष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो। वह अपना सब कुछ गुरु पर निछावर कर दे और गुरु की शरण में चला जाए। वह अपने अहम भाव को त्याग दे और गुरु को ही सर्वस्व समझे। और गुरु के बारे में संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वह अपने शिष्य का हर दृष्टि से मार्गदर्शन करे, उसे ज्ञान प्रदान कर योग्य बनाए और बदले में उससे कुछ भी पाने की कभी उम्मीद न रखे। अगला दोहा है कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास। जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को सदा सज्जन व्यक्तियों का साथ करना चाहिए। वे कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का साथ इत्र बेचने वाले व्यक्ति की तरह होता है। जैसे इत्र बेचने वाले के साथ हम रहते हैं तो वह हमें कुछ दे या न दे, फिर भी उससे हमें मुफ्त में इत्र की सुगंध अवश्य मिलती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के साथ रहने पर चाहे कुछ मिले या न मिले, पर उससे अच्छी बातें सीखने को अवश्य मिलती है। अगला दोहा है दुर्बल को न सताइए, जाकी मोती हाय। बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए। यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं कि कमज़ोर व्यक्तियों को कभी सताना नहीं चाहिए। कमज़ोर व्यक्तियों की आह में बहुत शक्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को सताने पर उनकी आह लगती है जो बहुत खतरनाक होती है। इसका दृष्टांत देते हुए वे कहते हैं कि लुहार की धोकनी मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई निर्जीव होती है, पर उसकी सांस से प्रज्वलित अग्नि लोहे को भी भस्म कर देती है। अगला दोहा है
गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यहाँ पर गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार गढ़कर सुधर बनाता है, इसका उदाहरण देते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान होता है, उसका शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है। गुरु कुम्हार की भांति अपने शिष्य रूपी घड़े के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देकर उसको सुधारने के लिए उस पर बाहर से चोट करता है, उसी प्रकार शिष्य के दोषों यानी कि दुर्गुणों को दूर करने के लिए गुरु बाहर से कठोर वचनों की चोट करता है, परंतु शिष्य को हृदय से अपना कृपा रूपी सहारा प्रदान करता है। अगला दोहा है, जाको राखे साइया, मारी न सके कोय, बालन बाका करी सके, जो जग बैरी होय। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। भले ही सारा संसार ऐसे व्यक्ति का दुश्मन हो जाए तब भी कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगला दोहा है, नैनो अंतर आवतु, नैन झापी तो ही लेव, ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन देव। यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं, हे प्रिय प्रभु, आप मेरी आँखों में समा जाइए और मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँ। न मैं किसी अन्य देवी देवता की ओर देखूँ और न ही तुम्हें किसी अन्य को देखने दूँ। अगला दोहा है, लाली मेरे लाल की, जीत देखो तितलाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। यहाँ पर संत कबीर कहते हैं, ईश्वर की महिमा सारी दुनिया में व्याप्त है, जहाँ देखिए वहाँ ईश्वर की छवि विद्यमान है। संत कबीर जी कहते हैं कि भक्त जब ईश्वर की महिमा को देखने गया तो वह स्वयं भी उस महिमा के रंग में रंग गया, अर्थात वह ईश्वर की महिमा से एकाएक यानी ईश्वरमय हो गया। अगला दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाही। यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य की हालत कस्तूरी के मृग की तरह है। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन हिरण को इसकी जानकारी नहीं होती। वह उसकी सुगंध से अभिभूत होकर उसे प्राप्त करने के लिए जंगल जंगल ढूंढता फिरता है, परंतु अज्ञानवश उसे यह जानकारी नहीं होती कि कस्तूरी तो उसके भीतर विद्यमान है। इसी प्रकार ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य अज्ञानवश उसे यहाँ वहाँ बाहर ढूंढता फिरता है। वह अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाता। अगला दोहा है, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहिरे पानी पैठ, जो बौरा डूब न डरा, रहा किनारे बैठ। यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है। उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाकर ईश्वर को ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हुई है। जो व्यक्ति संसार सागर में डुबकियां लगाने से डरता रहा, वह संसार सागर के किनारे ही बैठा रहा और वह ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रहा। अगला दोहा है, जो तो को काटा बुए, ताही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटा बिछाता है यानी तुम्हारा बुरा करता है, तो भी तुम उसका बुरा मत करो, तुम उसके मार्ग में फूल ही बिछाओ, अर्थात उसका भला ही करो, क्योंकि तुम्हें तो अपने किए हुए अच्छे कर्मों का फल भलाई के रूप में ही मिलेगा।
लेकिन कांटा बोने वाले व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल कांटे के बदले त्रिशूल अर्थात बुराई के रूप में मिलेगा। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।